एप्लेचियन स्टेट बनाम ओल्ड डोमिनियन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। एप्लेचियन स्टेट एट ओल्ड डोमिनियन 1-9-1 ET। एप्लेचियन स्टेट ने कोस्टल कैरोलिना को 27-24 के घर की हार के बाद 3-3 कर दिया। माउंटेनियर्स ने 26 प्रयासों पर 111 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने चैंटिक्लियर्स को 196 यार्ड्स की दौड़ दी, 28 प्रयासों पर 373 पासिंग की। जोए अगिलर ने 18 से 31 को 305 यार्ड्स और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 9.8 यार्ड्स की औसत बनाई। ओल्ड डोमिनियन ने दक्षिण मिसिसिपी में 2 हफ्ते पहले अपनी 17-13 की सड़क जीत के साथ 3-3 कर दिया। मॉनिक्स ने 143 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने गोल्डन ईगल्स को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 26 प्रयासों पर 166 पासिंग की। जैक शील्ड्स ने 0 से 4 पासेस पूरे किए। उन्होंने ग्रांट विल्सन की गति से कराने के लिए जो 8 से 18 पासेस पूरे किए और प्रति पास प्रयास के 10.8 यार्ड्स की औसत बनाई। एप्लेचियन स्टेट ने अपने 2 कॉन्फ्रेंस खेलों को कवर नहीं किया है क्योंकि उन्होंने प्रति खेल 520 यार्ड्स की अनुमति दी है। ओल्ड डोमिनियन ने सभी 3 कॉन्फ्रेंस यूएसए खेलों को कवर किया है। उन्होंने अपने आखिरी सड़क खेल में मौनस को 40 अंक और 471 यार्ड देने की अनुमति दी। मोनाक्स ने दौड़ने के लिए 3.1 यार्ड्स प्रति प्रयास की अनुमति दी है। ओल्ड डोमिनियन जोड़ 6.5 के तहत खेलें। कोस्टल कैरोलिना बनाम आर्कनसास स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। कोस्टल कैरोलिना एट आर्कनसास स्टेट 1-9-1 ET। कोस्टल कैरोलिना ने अपनी 27-24 की सड़क जीत के साथ 3-3 की जीत हासिल की। चैंटिक्लियर्स ने 196 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने माउंटेनियर्स के खिलाड़ियों को 4 यार्ड्स प्रति दौड़ की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 305 पासिंग की। ग्रेसन मैकॉल ने 19 से 28 को 373 यार्ड्स, 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 13.3 यार्ड्स की औसत बनाई। आर्कनसास स्टेट अपनी 37-3 की सड़क हार के साथ 3-3 हो गया। रेड वुल्व्स ने 32 प्रयासों पर 47 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने 21 प्रयासों पर 236 पासिंग की और 15 से 27 को 156 यार्ड्स, 5.8 यार्ड्स प्रति पास प्रयास के साथ जेलन रेनर को हिट किया। रेड वुल्व्स देश में कुल रक्षा के मामले में 129वें स्थान पर है, हर खेल में 460 यार्ड्स की अनुमति देने के साथ और विरोधियों को प्रति दौड़ पर 5.1 यार्ड्स दौड़ने की अनुमति देते हैं और प्रति पास प्रयास पर 8.4 यार्ड्स की अनुमति देते हैं। कोस्टल कैरोलिना मैकॉल के तहत एक प्रभावी पासिंग टीम है। चैंटिक्लियर्स प्रति खेल 300 यार्ड्स के लिए पास कर रहे हैं। वे 2 सीजन पहले मैकॉल के साथ 52-10 के सड़क जीत के साथ रेड वुल्व्स को हराया था। कोस्टल कैरोलिना जोड़ 10.5 के तहत खेलें। कोलोराडो स्टेट बनाम UNLV कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। कोलोराडो स्टेट एट UNLV 1-9-1 ET। कोलोराडो स्टेट ने अपनी 31-30 की घर पर जीत के साथ 3-3 की जीत हासिल की। रैम्स ने केवल प्रति दौड़ 2 यार्ड्स दौड़े। उन्होंने 24 प्रयासों पर 244 यार्ड्स की दौड़ दी, 32 से 54 को 359 यार्ड्स, 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ ब्रेडन फाउलर निकोलोसी पूरा किया। UNLV ने अपने 45-27 के सड़क जीत के साथ 5-1 किया। रेबल्स ने 259 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने वोल्फ पैक को जमीन पर 187 यार्ड्स देने की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 287 पासिंग की। रेबल्स के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। जेडन मायावा ने 20 से 25 को 267 यार्ड्स और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10.7 यार्ड्स की औसत बनाई और 32 यार्ड्स के लिए दौड़ा। कोलोराडो स्टेट ने अपने 2 सम्मेलन खेलों में जितने प्रयास के साथ 510 यार्ड्स देने की अनुमति दी है, वे इस साल 5-0 कर रहे हैं। रेबल्स ने अपने पास के 2 सम्मेलन मैचों में 44.5 अंकों का औसत और 483 यार्ड की खेल दिखाया है। वे सम्मेलन में प्रति खेल 416 यार्ड्स देने के साथ 6.5 यार्ड्स प्रति प्ले के साथ सरेंडर कर रहे हैं। कोलोराडो स्टेट कॉन्फ्रेंस में देश के दूसरे सबसे अधिक पास करने वाले टीम है, प्रति पास प्रयास के 47 कर रहे हैं। UNLV केवल 8 के तहत खेलें। मिसिसिपी बनाम ऑबर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। ओल मिस एट ऑबर्न 1-9-1 ET। ओल मिस ने अपनी 27-20 की घर पर जीत के साथ 5-1 की जीत हासिल की। रेबल्स ने 196 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने रेजरबैक्स को सिर्फ 36 दौड़ की अनुमति दी, 39 प्रयासों पर 250 पासिंग की। जैक्सन डार्ट ने 16 से 25 को 153 यार्ड्स और 1 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ऑबर्न ने अपने 48-18 के सड़क हार के साथ 3-3 हो गया।
ऑबर्न टाइगर्स ने प्रति दौड़ चालने के लिए 4 यार्ड्स की अनुमति दी। उन्होंने लुइसियाना एस्ट के खिलाफ 27 प्रयासों पर 238 यार्ड्स की दौड़ दी, 27 प्रयासों पर 325 पासिंग की। पेटन थॉर्न ने 12 से 23 पासेस को 102 यार्ड्स के साथ हिट किया। उन्होंने केवल प्रति पास प्रयास के 4.4 यार्ड्स की औसत बनाई। ऑबर्न के लिए 3 सीक्वेंशियल हारें, सब SEC के खिलाफ। ओल मिस द्वारा कुल ऑफेंस में 11वें स्थान पर है, प्रति पूर्णतः 489 यार्ड्स की औसत के साथ एक प्रभावी पासिंग टीम है जिसमें प्रति पूर्णत पास प्रति पूर्णत 15.3 यार्ड्स और प्रति पास प्रयास के 9.8 यार्ड्स होते हैं। ऑबर्न पास विचार में वे अन्य किनारे पर हैं क्योंकि वे अप्रभावी हैं। ओल मिस टीम को 3.2 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति देती है। एक अच्छे तुलना टीम को 17 अंकों से हार के साथ रेबल्स की जीत का सम्मान करें। टाइगर्स 4.5 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं। ओल मिस -6.5 के तहत खेलें। TCU बनाम कैंसस स्टेट, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन, 21 अक्टूबर 2023। TCU 8 कैंसस स्टेट 191 ET। TCU ने अपने 44-11 के घर की जीत के साथ 4-3 को बढ़ा दिया। हॉर्नेट फ्रॉग्स ने 137 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने कूगर्स को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 34 प्रयासों पर 152 पासिंग की। जोश हूवर ने 37 से 58 को 439 यार्ड्स, 4 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.6 यार्ड्स की औसत बनाई। हूवर को चैंडलर मॉरिस के घुटने की चोट के कारण कार्रवाई करनी पड़ी। कैंसस स्टेट ने अपने 38-21 के सड़क जीत के साथ 4-2 कर दिया। वाइल्डकैट्स ने 272 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने रेड रेडर्स को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 49 प्रयासों पर 298 पासिंग की। वाइल्डकैट्स ने 3 पासेस को पकड़ने के बाद जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन बनाया। विल हॉवर ने 9 से 6 पासेस को 86 यार्ड्स में पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 9.6 यार्ड्स की औसत बनाई। हावर को एवरी जॉनसन के लिए बेंच किया गया। ये फ्रेशमैन 8 से 9 पासेस को 77 यार्ड्स में पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.6 यार्ड्स की औसत बनाई और 90 यार्ड्स और 5 टचडाउन के साथ दौड़ने के लिए। TCU अब भी एक मजबूत हमलों वाली टीम है जो खेल कर 12वें स्थान पर है और प्रति खेल 488 यार्ड्स की औसत है। वे 4.8 यार्ड्स प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इस फ्रेशमैन क्वार्टरबैक के बारे में अब कुछ टेप है क्योंकि कैंसस स्टेट के खिलाफ जीत हासिल की गई है। हॉर्नेट फ्रॉग्स ने इस साल दौड़ने की अच्छी तरह से रक्षा की है। उनके 4 कॉन्फ्रेंस खेलों में वे टीमों को 301 यार्ड्स प्रति खेल के लिए रोक रहे हैं। TCU जोड़ 6.5 के तहत खेलें। टेक्सास टेक बनाम BYU, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन, 21 अक्टूबर 2023। टेक्सास टेक 8 BYU 191 ET। टेक्सास टेक ने अपने 38-21 के घर की हार के बाद 3-4 को बढ़ा दिया। रेड रेडर्स ने 26 प्रयासों पर 182 यार्ड्स की दौड़ दी, 6 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 272 यार्ड्स की दौड़ दी, 18 प्रयासों पर 163 पासिंग की। टेक्सास टेक ने -3 टर्नओवर मार्जिन रखा। बेहरन मोर्टन ने 14 से 21 पासेस को 125 यार्ड्स में पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6 यार्ड्स की औसत बनाई और एक दौड़ने वाले टचडाउन किया। मोर्टन एक कंधे की चोट के साथ संदेहात्मक है। उसकी जगह जैक स्ट्रॉन्ग ने किया और पूरी तरह से 16 से 28 पासेस को 173 यार्ड्स, एक टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया था। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5 के यार्ड्स की औसत बनाई और अपने डेब्यू में ही प्रक्रिया की। अगर मोर्टन नहीं खेल सकते हैं तो ये फ्रेशमैन शुरू करता है। BYU ने अपने 44-11 के रोड हार के बाद 4-2 कर दिया। कुगर्स ने 32 प्रयासों पर 91 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने TCU के साथ 447 पासिंग की। केडन स्लोविस ने 15 से 34 पासेस को 152 यार्ड्स और एक इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 4.5 यार्ड्स की औसत बनाई। BYU दौड़ने में संघर्ष कर रहा है जिसमें 2.4 यार्ड्स प्रति दौड़ने की औसत है। रेड रेडर्स अपने प्रतिद्वंद्वियों को 3.9 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं। पैसेंजर के पास प्रभावी रूप से नहीं जा रहा है क्योंकि टीम इस विभाग में इसमें संघर्ष कर रही है एक प्रमुख समूह में। रेड रेडर्स 5 यार्ड्स प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और BYU 4.5 यार्ड्स प्रति दौड़ने की अनुमति देता है। कुगर की रक्षा जवान बिग 12 स्कूलों के साथ संघर्ष करते समय संघर्ष कर रही है। टेक्सास टेक -3 के तहत खेलें। यूटा स्टेट बनाम सैन होजे स्टेट, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन, 21 अक्टूबर 2023। यूटा स्टेट एट सैन होजे स्टेट 191 ET।
यूटा स्टेट ने फ्रेस्नो स्टेट को 37-32 के घर की हार के बाद 3-4 कर दिया। एगीज 205 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने बुलडॉग्स को 151 यार्ड्स की दौड़ दी। 40 प्रयासों पर 310 पासिंग की और 2 टर्नओवर मार्जिन था। मकाई हिल्स्टेड की चोट के कारण पिछले 2 मैचों में अनुपस्थिति थी। उनकी यहां संदेहात्मक है। कूपर लेगस ने 23 से 40 को 363 यार्ड्स, 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 9.1 यार्ड्स की औसत बनाई। लेगस अपने दूसरे राज में प्रदर्शन में सुधार दिखाने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने सीजन की शुरुआत में मकाई को बेंच किया था। सैन होसे स्टेट अपनी 52-24 की सड़क जीत के साथ 2-5 कर दिया। स्पार्टन्स ने 259 यार्ड्स की दौड़ दी। उन्होंने लोबोस को 129 यार्ड्स की दौड़ दी। 30 प्रयासों पर 262 पासिंग की। चेवन कोर्डेरो ने 8 से 17 को 272 यार्ड्स और 2 टचडाउन के साथ हिट किया। यूटा स्टेट ने सैन होसे स्टेट के खिलाफ 10 दिनों के बाद जीत हासिल की है। पिछले 9 मुलाकातों में ओवर 8-1 है। एगीज 15वें स्थान पर हैं और प्रति खेल 478 यार्ड्स की औसत के साथ पूर्णता से पास कर रहे हैं। स्पार्टन्स की पास रक्षा में दिक्कतें हैं। यूटा स्टेट नेशन में कुल रक्षा के मामले में 108वें स्थान पर है और प्रति खेल 414 यार्ड्स की अनुमति देते हैं। एगीज और स्पार्टन्स ने अपने खेलों में सब कुछ लेकर जाए हैं, केवल एक मुलाकात को छोड़कर। यूटा स्टेट और सैन होसे स्टेट के ऊपर 66.5 के तहत खेलें। यूटीएसए बनाम एफएयू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। यूटीएसए एट एफएयू 6 बजे ईटी। यूटीएसए ने अपनी 3-3 की जीत के साथ यूएबी के खिलाफ 41-20 की घर पर जीत हासिल की। रोडनर्स ने 183 यार्ड्स के लिए दौड़ाया। उन्होंने ब्लेजर्स को 3 यार्ड्स प्रति कैरी के तहत 131 यार्ड्स की दौड़ दी। 35 प्रयासों पर 233 पासिंग के साथ यूटीएसए ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा। फ्रैंक हैरिस ने 19 से 30 को 171 यार्ड्स और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने एक मौसम के लिए सबसे कम 5.7 यार्ड्स प्रति पास प्रयास की औसत बनाई। एफएयू ने अपने 56-14 के रोड जीत के साथ 3-3 हो गया। ओवल्स ने 205 यार्ड्स के लिए दौड़ाया। उन्होंने यूएसएफ को 34 प्रयासों पर 250 पासिंग के साथ प्रति कैरी 3.5 यार्ड्स दी। डैनियल रिचर्डसन ने 31 से 38 को 382 यार्ड्स, 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने 10.1 यार्ड्स प्रति पास प्रयास की औसत बनाई। 4.9 यार्ड से अधिक अपने सीजन की ऊंचाई पर। एफएयू ने सम्मेलन खेल में टीमों को 15.5 अंक प्रति खेल करने की अनुमति दी है। रोडनर्स एक औसत दौड़ टीम है। ओवल्स ने प्रभावी पास रक्षा की है। यूटीएसए इस साल अप्रभावी पासिंग टीम रहे हैं। प्रतिपूर्णता 10.4 यार्ड्स प्रति पूर्णत और 6.8 यार्ड्स प्रति पास प्रयास। एफएयू सीजन के नंबर्स दिखाते हैं कि वे एक प्रभावी पासिंग खेल नहीं रहे हैं। प्रतिपूर्णता 9.7 यार्ड्स प्रति पूर्णत और 6.3 यार्ड्स प्रति पास प्रयास। यूटीएसए और एफएयू के नीचे 59.5 के तहत खेलें। वर्जीनिया बनाम उत्तर कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। वर्जीनिया एट उत्तर कैरोलिना 3-0-1-8-1 ईटी। वर्जीनिया ने डॉनो को 3 अंकों से हारकर अपनी 27-13 की घर पर जीत के बाद 1-5 कर दिया। उनके पिछले 2 हार 3 अंकों से हुई थी। कैवेलियर्स के पास पिछले साल से 8 मैचों की हार की गई सीरी है। टोनी मस्केट ने फैसला किया कि वह अपनी कंधे की चोट के बावजूद खेलेंगे, जिसे संवत्सर के बाद सर्जरी की आवश्यकता होगी। इस सीजन में उनके 3 मैचों में मस्केट 62.3% पूरा कर रहे हैं, प्रति पास प्रयास के 7.4 यार्ड्स के साथ। उत्तर कैरोलिना ने अपने 40-7 के घर पर सिराक्यूज ऑरेंज के खिलाफ जीत के साथ 6-0 किया। तार हील्स ने 202 यार्ड्स के लिए दौड़ दी। उन्होंने ऑरेंज को सिर्फ 3 यार्ड्स प्रति दौड़ की अनुमति दी और 23 प्रयासों पर 129 पासिंग की। ड्रेक मे ने 17 से 33 पासेस को 273 यार्ड्स और 4 टचडाउन्स के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.3 यार्ड्स की औसत बनाई। वर्जीनिया ने अपने 2 सम्मेलन मैचों को कवर किया है। उनकी रक्षा ने प्रति खेल 352 यार्ड्स की अनुमति दी है। पास रक्षा ने सम्मेलन खेल में वर्जीनिया के लिए कदम बढ़ा दिया है। उत्तर कैरोलिना दौड़ को अच्छा रूप से रोक रहा है। विरोधियों को प्रति दौड़ 3.6 यार्ड्स की अनुमति देने के साथ और कैव्स केवल 2.7 यार्ड्स प्रति पास प्रयास के लिए दौड़ते हैं। वर्जीनिया एक आयामी है और यहां नॉर्थ कैरोलिना की ओर से बढ़ी हुई रक्षा के खिलाफ अंक प्राप्त करने में समस्या का सामना करेगा, जो रक्षा में सुधार किया है। मायामी गेम से पहले तार हील्स ने पिछले 3 विरोधियों को केवल 200 यार्ड्स पासिंग देने की अनुमति दी थी।
वर्जीनिया और उत्तर कैरोलिना के बीच 56 के तहत खेलें।